डियर स्टूडेंट, आज तो हमारा टॉपिक है द एज ऑफ रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो फिर कब तक 1830 टू 48। ठीक है, 1830 से लेके 48 तक ये जो क्रांति का जो युग था हम उसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था, अभी तक जिन्होंने भी पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है वो पार्ट 1 और 2 जाकर देख लें, जिससे कि आपको पार्ट 3 को समझने में, ठीक है, काफ़ी आसानी होगी। तो हम लोग देखते हैं आज के टॉपिक की ओर, बढ़ते हैं टॉपिक की ओर और देखते हैं कि पहले हम लोग क्या पढ़े थे कि जो भी रूढ़िवादी जो लोग थे, यानी कि पुरानी विचारधाराओं को मानने वाले जो लोग थे, ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं कि अपनी पावर को ये लोग बढ़ाने लगते हैं। ठीक है, क्योंकि वापस ये लोग कहाँ गए थे, सत्ता में आ गए थे, है ना, गद्दी पे आ गए थे, वापस इनका शासन आ गया था। अब जब रूढ़िवादी प्रथा जैसे ही जैसे इंक्रीज करता है, पुरानी विचारधाराएं जो धाराएं थी वो जैसे जैसे इंक्रीज करता है, ठीक है ना, वैसे वैसे क्या होता है कि जो भी और अन्य क्षेत्र था, ठीक है ना, वहां पे क्या होता है कि उदारवाद, है ना, यानी कि लिबरलिज्म हो गया और नेशनलिज्म, ठीक है, उदारवाद और राष्ट्रवाद, ठीक है, वे लोग इन सभी से जुड़ने लगते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे, ठीक है, जो रूढ़िवादी व्यवस्था बढ़ रही थी, ठीक है, वैसे वैसे जो लोग थे उस क्षेत्र के वे किससे जुड़ने लगे थे, तो उदारवाद और राष्ट्रवाद, ठीक है, इन सभी चीजें लोग जुड़ने लगे। क्यों जुड़ने लगे? क्योंकि इन्हीं को, किसी को भी वो लोग को नहीं पसंद था कि रूढ़िवादी जो प्रथा था वो चले। वे अपने आप को कहाँ से जोड़ना शुरू कर चुके थे, राष्ट्रवाद, ठीक है ना, अपने आप को राष्ट्रवाद से जोड़ने लगे थे। और ये जो क्रांति जो अभी आगे हम लोग देखेंगे, ये क्रांति इसी का देन है। इसी के कारण क्या होता है कि अपने आप को, ठीक है, राष्ट्रवाद से जोड़ने के कारण लोग क्या किए थे कि अपने आप को राष्ट्रवाद से इस तरीके से जोड़ते चले गए कि धीरे धीरे ये बगावत का रूप लेता है और एक क्रांति के रूप में हमें दिखाई देता है। ठीक है, अब जैसे कि हम लोग देखेंगे कि इटली और जर्मनी का, ठीक है, जैसे कि राज्य था, जैसे इटली और जर्मनी जो स्टेट था और कुछ एक प्रोविनेंस था, ठीक है, ऑटोमन साम्राज्य था, ठीक है ना। अब आयरलैंड हो गया और पोलैंड, ठीक है, इसके साथ साथ क्या था कि ऑटोमन साम्राज्य में क्या हुआ कि राष्ट्रवादियों ने, जो भी इन देश के जो राष्ट्रवादी लोग थे, वे क्या कर देते हैं, क्रांति कर देते हैं। ठीक है, जितने भी लिबरल नेशनलिस्ट थे वे लोग क्या करते हैं, क्या करते हैं, क्रांति कर देते हैं। और वे जो लोग थे, ठीक है, वे बिलोंग करते थे किससे, वे लोग सभी एजुकेटेड थे और मिडिल क्लास थे। वे सभी क्या थे, एजुकेटेड और मिडिल क्लास। समझ में आ गया आपको? आगे बढ़ते हैं। अब ये जो विद्रोह जो शुरू हुआ, कहाँ, ठीक है, इन देशों में जो विद्रोह जो शुरू होता है, ठीक है, किसके द्वारा, तो जो शिक्षित मध्य वर्गी, है ना, मिडिल क्लास, एजुकेटेड मिडिल क्लास के द्वारा जो शुरू होता है, ठीक है। तो इसमें और भी कई तो लोग थे ना, प्रोफेसर हो गए, स्कूल के टीचर हो गए, पहले ही कहा गया ना कि पढ़े लिखे मिडिल क्लास। तो कौन कौन लोग शामिल थे, प्रोफेसर, स्कूल टीचर, क्लर्क, ठीक है ना, ये लोग शामिल थे। और कौन, जो भी व्यापार में थे, ठीक है, कमर्शियल मिडिल क्लासेस, जो भी वाणिज्यिक व्यापार में के जो लोग थे, जो, ठीक है, जो ट्रेडर्स वगैरह होते हैं, जो व्यापारी होते हैं, ठीक है, वो लोग भी इससे जुड़ने लगे हैं। क्रांति से, किस क्रांति से, तो राष्ट्रवादियों के द्वारा जो क्रांति, मतलब देश के लिए जो क्रांति, ठीक है, जो क्रांति का अलख जग रहा था लोगों के दिल में, है ना, एक विचारधारा के लिए, जो रूढ़िवादी जो विचारधारा था, है ना, उसको समाप्त करने के लिए जो इन लोगों ने जो क्रांति किया था, उस क्रांति में इन लोगों के द्वारा क्या किया गया, एक तरीके से भाग लिया गया। उस क्रांति को सपोर्ट करने के लिए इन लोगों ने अपना अपना योगदान, ठीक है, योगदान देने के लिए ये लोग क्या करने लगे, उससे जुड़ने लगे। आगे बढ़ते हैं। होता क्या है उसके बाद, तो अब हम लोग पहले तो देखते हैं कि पहला विद्रोह, ठीक है, पढ़ना ही है इसमें कि ये जो युग पढ़ रहे हैं, ये जो पीरियड पढ़ रहे हैं, वो किसका है, तो क्रांति का, है ना। तो पहला जो हम लोग को देखने के लिए विद्रोह मिलता है वो कहाँ मिलता है, वो फ्रांस में मिलता है। ठीक है, फ्रांस की क्रांति के रूप में, तब जुलाई 1830 में सबसे पहले क्या होता है, फ्रांस फ्रांस की हम लोग क्रांति देखते हैं जुलाई 1830। ठीक है, अब होता यहाँ, ये जो क्रांति जो शुरुआत हुआ फ्रांस में, ठीक है,
रीजन क्या था? तो रीजन वही था, ठीक है, कि 1815 में क्या होता है, एक राजा था, बताए थे कौन, बुरबन जो राजा था, ये क्या करता है, वापस से अपनी गद्दी पे आ जाता है, ठीक है, ये वापस से अपनी गद्दी पे चला आता है। अब लोगों को तो चाहिए नहीं था ये, ठीक है ना, लेकिन फिर भी ये गद्दी पे आ जाता है। अब उन्हें जो होता है, उनको, किसको, इस राजा को, ठीक है ना, इस राजा को क्रांतिकारियों द्वारा उखाड़ के फेंक दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि राजा चाहिए नहीं था, पहले ही बोल रहे थे, ठीक है ना, उठाकर फेंक देने मतलब गद्दी से हटा दिया जाता है, ठीक है। और अब एक संवैधानिक राजतंत्र हो जाता है, ठीक है, यानी कि क्या संवैधानिक मतलब, कौन सी, कौन सी, तो अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ जाता है, ठीक है। अब जो ये, ठीक है, अब बाप, अब एक संवैधानिक राजतंत्र आ गया, और क्या आ गया, एक संवैधानिक राजतंत्र आ गया, ठीक है, किसके हटने के बाद, तो बर्बन राजा के हटने के बाद, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जुलाई, ठीक है, ये जो रिवॉल्यूशन है, ठीक है, जुलाई में क्या होता है कि, ठीक है, जुलाई में होता है कि ब्रुसेल्स में फिर से क्या होता है, जुलाई में अब ब्रुसेल्स में क्या निकल के आने लगता है, वहां से विद्रोह निकल के आने लगता है, ठीक है, वहां भी विद्रोह क्या होता है, भड़क जाता है, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है कि यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड, है ना, अब जो बेल्जियम था, ठीक है ना, वो बेल्जियम क्या होता है, ब्रेकिंग अवे, बेल्जियम टूट जाता है, किसमें, बेल्जियम से क्या अलग हो जाता है, यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड, ठीक है। तो एक क्रांति हमने देखा, कहाँ, जो पहले फ्रांस में हुआ, ठीक है, वहां क्या किया गया कि राजा को हटा दिया जाता है, और कॉन्स्टिट्यूशनल जो मोनार्की होता है, यानी कि संवैधानिक जो राजतंत्र होता है, उसको बहाल किया जाता है। राजा कौन बनता है, लुई फिलिप, ठीक है। अब उसके बाद फिर दोबारा आपको देखने के लिए कहा मिलता है, जुलाई रिवॉल्यूशन के रूप में, ब्रुसेल्स में, ठीक है, जिसमें बेल्जियम को तोड़ के क्या, बेल्जियम से किसको, यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड को अलग कर दिया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर अब देखेंगे हम कि दो जगह का तो हम लोग देख चुके विद्रोह, अब उसके बाद से ग्रीक, यानी कि यूनान, हिंदी में इसको यूनान भी कहते हैं, या फिर ग्रीक, दोनों एक ही देश है, ठीक है ना, ग्रीक या फिर यूनान। तो ग्रीक वॉर में होता क्या है कि अब, ठीक है, अब यहाँ हम लोग पढ़ेंगे कि यूनान का स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है, यानी कि इंडिपेंडेंस ऑफ ग्रीक पढ़ेंगे, ठीक है, कि कैसे ग्रीक में इंडिपेंडेंस आया। तो पूरे यूरोप के जितने भी शिक्षित वर्ग थे, ठीक है ना, जितने भी एजुकेटेड लाइट्स थे, ठीक है, जो लोग थे, उसमें क्या था ना कि राष्ट्रीय भावना, मतलब उन लोगों में धीरे धीरे से यूरोप के सभी देशों में लोगों में क्या था कि राष्ट्रीय भावना जाग रहा था, ठीक है ना, लोगों में क्या हो रहा था कि राष्ट्रीय भावना जाग रहा था, ठीक है। तो 15th सेंचुरी में, ठीक है, सॉरी 15th सेंचुरी से फिर क्या होता है कि जो यूनान, यानी कि जो आपका ग्रीक होता है, ठीक है, जो ग्रीक होता है, वो उस टाइम 15th सेंचुरी से वो क्या रहता है कि वो ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था, ठीक है, वो 15th सेंचुरी से, तो उस समय से तो ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। तो अब हम लोग देखेंगे आगे, ठीक है, कि यूनान, ठीक है, यानी कि अब देखेंगे हम लोग ग्रीक का स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है, यानी कि ग्रीक का इंडिपेंडेंस वगैरह देखेंगे, ठीक है ना। तो 15th सेंचुरी में वो क्या हो गया था, वो तो ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा हो गया था, ठीक है ना, वो किसका था, 15th सेंचुरी में जो ग्रीक का दिया पार्ट ऑफ ऑटोमन साम्राज्य, ठीक है, ऑटोमन अंपायर का, ठीक है। तो फॉर इंडिपेंडेंस, ठीक है ना, जो ग्रीक है, विच बिगेन इन 1821, ठीक है, इसमें शुरुआत कब से होता है, तो 1821 से, ठीक है ना। अब जो भी वहां के जो राष्ट्रवादी थे, ठीक है, अब राष्ट्रवादी जो लोग थे, जो नेशनलिस्ट थे, जो कहा ग्रीस के, वो क्या करने लगे, सपोर्ट करने लगे, ठीक है ना, फ्रॉम अदर, ठीक है। तो बाकी देशों की तरह इस देश में भी क्या होने लगा कि जो उसमें भी जो राष्ट्रवादी जो लोग थे, वो क्या करने लगे, ठीक है। अब अब राष्ट्रवादी लोग जैसे कि पोएट्स वगैरह हो गए, ठीक है ना, कौन सा हो गया, पोएट्स वगैरह हो गए, ठीक है। पोएट्स वगैरह का क्या होता था, किसी भी देश में बहुत बड़ा योगदान होता था,
कैसे? तो इस बात को समझते हैं। वो लोग क्या करते थे कि कविता के माध्यम से, ठीक है ना, या फिर न्यूज पेपर के हिसाब से, ठीक है, वो लोग क्या करते थे कि अ, जो आम लोगों में क्या होता था कि राष्ट्र भावना को जगाते थे, ठीक है ना। आम लोगों में क्या करते थे ना वे लोग कि देश के लिए प्रेम जगाने का काम करते थे, ठीक है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि देखिए, जो ग्रीक था, ठीक है ना, ग्रीक था, वो एक तरीके का यूरोप का इसको, ठीक है, चौराहा भी कहा जाता था। चौराहा मतलब समझिए जहाँ से, ठीक है, फोर लेन है ना, चारों रास्ता आकर मिलता है, ठीक है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ट्रेड के नजरिए से क्या था कि जब हम लोग, जो कनिष्क, ठीक है, जब इंडिया में जो किंग कनिष्क जब हम पढ़ते हैं, ठीक है, तो जो कनिष्क साम्राज्य के समय जो सिल्क रूट था, ठीक है, इंडिया में पहले इस बात को समझना होगा पहले यहाँ से कि वास्को डी गामा इंडिया कब आया था? तो 1498 में, है ना, बचपन से पढ़ते आए हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज, भारत की खोज। कभी आप लोगों ने ये सोचा कि भारत की खोज, तो जब इंडिया को ढूंढ रहे हो तो तुमको पता है पहले से कि इंडिया है या नहीं है? इंडिया है कि नहीं है तुमको पता होना चाहिए ना, तभी तो आप उसको ढूंढ रहे हैं। नहीं समझे? तो हुआ क्या कि एक मजेदार कहानी है, ठीक है, जिसको हम इस टॉपिक से अभी तुरंत जोड़ते हैं कि अब जो ग्रीक था, ठीक है, वहां पे क्या था। जब इसके लिए एक बात को हमको पहले जानना होगा कि जब इस्लाम धर्म का जब उदय होता है, ठीक है, तो वो क्या कर रहा था कि अपने धर्म का जो प्रचार है वो अन्य देशों में उसके द्वारा किया जा रहा था, ठीक है, जिसमें से कि एक देश जो हम लोग यहाँ देख रहे हैं ग्रीक, ठीक है, इस पे क्या था कि मुस्लिमों का, ठीक है, स्ट्रगल अगेंस्ट मुस्लिम अंपायर, इन लोग को मुस्लिम अंपायर के अगेंस्ट इन लोग को क्या करना पड़ रहा था, तो लड़ना पड़ रहा था किसको, यहाँ के लोगों को, ठीक है, पब्लिक ओपिनियन सपोर्ट टू, ठीक है। तो बोलेगा सर अरे भाई यहाँ पे मुस्लिम अंपायर कहाँ से आ गया, तो पहले इसको समझना, उसी चीज को हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये कोई छोटा सा, ये बहुत बड़ा पॉइंट है, ठीक है, इसको समझना बहुत जरूरी है कि एक्चुअली क्या होता है कि मुस्लिम लोग क्या करता है कि देखिए अब इंडिया था, ठीक है, एक सिल्क रूट था, वहां से क्या होता था, ट्रेड होता था। यूरोप के लोग, ऐसा नहीं कि 1498 से इंडिया ढूंढा गया, इस समय से, ठीक है, वाटर, पानी का रास्ता ढूंढा गया था कि अब जो ट्रेड है वो नाव के माध्यम से, बड़े बड़े शिप के माध्यम से किया जाएगा, ठीक है, जल मार्ग का खोज किया गया, ठीक है। अब यूरोप से जब कोई नाव लेकर, ठीक है, पुर्तगाली आता था, पहले क्या होता था, अफ्रीका होते हुए, ठीक है, फिर वापस से ये इंडिया के, ठीक है, कालीकट पे पहुंचता था, ठीक है ना, ये इस तरीके से यूरोप से चलता था। ये था कौन, ये वाटर रूट था। दूसरा ऑप्शन उसके पास क्या था कि ये, ठीक है, ये अफगानिस्तान वगैरह, ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, ये ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए वो इंडिया आता था, ठीक है। अब यहाँ पे था एक देश बेल्जियम, यूरोप में ही एक देश था, सॉरी बेल्जियम कह रहे हैं, ग्रीस, ठीक है। अब ग्रीस पे क्या हो गया था, है ना, इसलिए तो हम कह रहे हैं कि चौराहा, वहां से क्या होता था ना कि एक देश था वहां पे, उस देश का नाम था कॉन्स्टेंटिनोपॉल कहेंगे, या फिर उसको कुस्तुनतुनिया कहेंगे, ठीक है ना, इसको हिंदी में इसको कुस्तुनतुनिया कहा जाता है और इंग्लिश में कॉन्स्टेंटिनोपॉल, ठीक है, दोनों एक ही जगह का नाम है। तो यहाँ पे क्या था कि मुस्लिमों का, ठीक है ना, आधिपत्य हो चुका था, ठीक है ना। अब यूरोपियंस को बहुत दिक्कत हो रहा था ट्रेड में इंडिया से, इसी चक्कर में क्या होता है, ये घटना है ना 1832 की, फिर फाइनली, ठीक है, सॉरी, तो 1832 के, है ना, तो इसीलिए क्या होता है ना कि उस समय, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है, एक जो देश था कॉन्स्टेंटिनोपॉल, तो ये जो देश था कॉन्स्टेंटिनोपॉल यानी कि कुस्तुनतुनिया, ये देश था, ये जो जगह है, ठीक है ना, इस पे क्या होता है कि एक मुस्लिम एक शासक था जिसका नाम था सुल्तान मोहम्मद सानी। सुल्तान मोहम्मद सानी क्या करता है कि जो ये जो ग्रीस था इसके ऊपर ये लोग आक्रमण कर देता है, कब, 1450 में, 1450 में। तो 1450 में जब ये लोग का आक्रमण होता है, ठीक है ना, तो उस समय से लेके ये जो अभी तक हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये 400 साल, ठीक है ना, इसी बीच में तो इंडिया को ढूंढा जाता है, ठीक है ना।
आखिर में इंडिया की खोज हुई कैसे? तो 1400 पोर्टुगीज वास्को डी गामा कब आया था? ठीक है ना, 1499 में आया था। 1499 में वो इंडिया आया था, ठीक है ना। तो उस समय से ले, यानी उस समय किसका था? उस समय वहां पे मुस्लिमों का, ठीक है, उस रास्ते पे क्या हो गया था? आधिपत्य हो गया था। वो लोग करता क्या था कि वहां से गुजरने वाले जो भी व्यापारी लोग होते थे ना, उसको पकड़ के मुस्लिम धर्म में बदल देता था। अब लोग उस रास्ते से जाते नहीं थे। तो एक, ठीक है, जो ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल का जो ट्रीटी होता है वो 1832 में होता है, ठीक है। और तब से इसको क्या कर दिया जाता है? इंडिपेंडेंट नेशंस के रूप में इसको घोषित कर दिया जाता है, ग्रीस को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो कुछ और, ठीक है ना, अभी जो हम लोग का यहाँ पे टॉपिक है, ठीक है ना, हम लोग इस टॉपिक तक देख लिए। अब हम लोग का अब हम लोग देखेंगे दी रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। तो रोमांटिक मतलब रोमांटिक नहीं, ठीक है, यानी कि रोम के रहने वाले लोगों को, ठीक है ना, उनको रोम के रहने वाले जो निवासी हैं उनको बोला गया है, ठीक है। तो उनके उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि जो रोम, ठीक है ना, रोम के लोगों के द्वारा, ठीक है, जो उनके द्वारा जो कल्पना और जो राष्ट्रीय भावना था उसको हम लोग इसमें देखेंगे। तो समझेंगे कि एक्चुअली में हुआ वहां पे क्या था। तो राष्ट्रवाद का जो विचार था ना, लोगों में क्या था कि राष्ट्रवाद का तो विचार अब जागने लगा था, ठीक है। मतलब केवल युद्ध और मतलब मतलब राष्ट्रवाद का जो विकास था वो ऐसा नहीं है कि केवल युद्ध से या फिर क्षेत्र के विस्तार से मतलब आया हो, ठीक है। अब उन लोगों में क्या होने लगा कि एक संस्कृति था, संस्कृति एक अहम भूमिका थी, ठीक है। वो लोग क्या हो गए थे कि एक तरीके से, ठीक है ना, वो कल्चरल रूप से भी वे लोग अब एक्टिव हो चुके थे, ठीक है। उनका एक कल्चरल अस्तित्व भी था, ठीक है। तो जैसे कि जो, ठीक है, जो मतलब रोमन कल्चर के जो लोग थे, ठीक है, एक ऐसा मतलब जो रोमन जो थे वो एक ऐसा मतलब मतलब एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन था जो रोमानी बात, ठीक है ना, जो रोमानी। अब आगे हम लोग एक नया टॉपिक देखेंगे, ठीक है। अब आगे हम लोग देखेंगे कि दी रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग, ठीक है ना। तो रोमांटिक मतलब क्या हो गया ना कि रोमानी कल्पना, ठीक है, रोम के जो वहाँ के जो एक लोग थे ना उसके द्वारा जो कल्पना था उसको हम लोग वहां पे देखेंगे, ठीक है। तो राष्ट्रवाद का जो विचार था ना वो केवल युद्ध और मतलब क्षेत्र के विस्तार से नहीं हुआ था, ठीक है। उनमें क्या थी कि संस्कृति भी मतलब एक अहम भूमिका थी। किसकी? तो राष्ट्रवाद के विचार के जागने में, कि कल्चरल रूप से भी क्या हुआ था कि उन लोगों में राष्ट्र का विचार जागा था, यानी कि सांस्कृतिक तौर पे, ठीक है ना, एक फीलिंग आया था किसका? नेशनलिस्ट का, ठीक है। आगे समझते हैं कि जो वहां के जो रोम के जो आर्टिस्ट थे, ठीक है ना, वहां के जो आर्टिस्ट वगैरह या फिर जो पोएट्स, पहले भी हमने बताया था कि आर्टिस्ट और पोएट्स ये लोग बहुत ही अहम भूमिका निभाते थे किस चीज में? देश प्रेम और राष्ट्र भावना को जगाने में, क्योंकि वो लिखकर और गाकर इन कामों को किया करते थे, ठीक है। अब एक हम लोग नाम पढ़ेंगे फिलोसफर, एक जर्मन फिलोसफर था, ठीक है, योहान गॉटफ्राइड, ठीक है ना। ये जो योहान था, ठीक है, वो क्या था कि एक तरीके का जो मतलब, ठीक है ना, वो यहाँ पे क्या था कि एक इनका जो कहना था, किनका? जो ये फिलोसफर थे, इनका कहना था कि जो सच्ची जर्मन संस्कृति थी, ठीक है ना, कि ये जो जर्मन कल्चर है, ये जो रियल में जो जर्मन कल्चर है वह मतलब उसके आम लोगों के अंदर था। इनके हिसाब से जो जर्मन का जो कल्चर था वो लोगों के अंदर ही था,
ना कि बाहर से किसी के द्वारा उन पर लादा गया था या फिर उनको उस कल्चर के रूप में ढाला गया था। यानी कि लोगों के अंदर में ही क्या था, पहले से वो जर्मन कल्चर मौजूद था। ठीक है ना? तो अब होता फिर क्या है कि स्थानीय बोली पर, है ना, अब क्या होने लगा, काफी ज्यादा बल दिया जाने लगा। ठीक है ना? स्थानीय जो भी बोली था, ठीक है, जो भी लोकल मतलब जो लैंग्वेज वगैरह था, ठीक है, उसके ऊपर, और जो भी जो लोकल, ठीक है ना, जो लोक साहित्य था, ठीक है, जो क्या था, लोक साहित्य मतलब क्या हो गया ना कि अ, लोक देखिए, फॉल फॉल फॉल्कलोर मतलब आप कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कि पारंपरिक रूप से कोई जो लिखा होता है ना, कोई साहित्य, कोई स्टोरी, ठीक है ना, जो जिसका जुड़ाव उस देश के पुरानी, जैसे कि पुरानी साहित्य, जैसे कि हम लोग के देश में क्या है कि महाकाव्य के रूप में हम लोग रामायण को जानते हैं, महाभारत को जानते हैं, ठीक है। तो लोक साहित्य मतलब कि फॉल्कलोर मतलब हो गया कि वैसा, ठीक है, बुक्स वगैरह जो ऑलरेडी उनसे कल्चरल रूप से पहले से जुड़ा हुआ था। वे लोग क्या करते हैं कि जो लोक साहित्य को एकत्र करने का उद्देश्य, ठीक है, अब केवल प्राचीन भावना को वापस लाना नहीं था, मतलब कि, है ना, जो भी उनका जो प्राचीन, जो पुराना जो भावना था, ऐसा नहीं था कि केवल उसको लोगों में जगाना है, ठीक है, बल्कि उनके द्वारा क्या था ना कि आधुनिक राष्ट्र संदेश को, जो अभी का जितना भी राष्ट्रीय, ठीक है ना, जो राष्ट्रीय जो संदेश है उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना था। और ऐसा करने में भी एक समस्या था। वो समस्या क्या था कि इसमें तो ज्यादातर जो लोग थे यहाँ के, वो क्या थे, वो पढ़े लिखे नहीं थे। ठीक है ना, यहाँ के ज्यादातर लोग पढ़े लिखे नहीं थे, खास करके पोलैंड, ठीक है ना, खास करके पोलैंड पर यह लागू होता था। अब जैसे कि रूस हो गया, पर्सिया हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, ठीक है, इन लोगों के द्वारा क्या किया जाता है कि पोलैंड, ठीक है ना, पोलैंड, इन लोगों के द्वारा पोलैंड को मतलब विभाजित कर दिया जाता है। ठीक है, इन देशों के द्वारा क्या किया जाता है कि पोलैंड को तोड़ दिया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जब पोलैंड को विभाजित किया गया इन देशों के द्वारा, तो वो जो आजाद क्षेत्र था वो स्वतंत्र हो गया, वो फ्री हो गया। ठीक है ना, वो फ्री हुआ भी नहीं। और ये लोग मिलकर क्या किए कि पोलैंड का जो क्षेत्र था, इन लोगों के द्वारा उसको क्या कर दिया गया, मतलब अपने अपने हिस्से, अपने अपने देश जो जो है ना, जिधर जिधर साइड से लगता था उधर उधर से कुछ क्षेत्र को तोड़ दिया गया। और वो जो क्षेत्र था उसको स्वतंत्र भी नहीं किया गया। ठीक है, अब यही सब जो चीज था, वो क्या किया कि राष्ट्रीय भावना में बदलने का काम, ठीक है ना, इसका जो ये सब जो इन ये जो घटना था, इन सभी घटनाओं को कि कैसे राष्ट्रीय भावना में बदल दिया जाए, ठीक है ना, जिससे आम लोग इससे जुड़ सके। ठीक है, तो इस काम को कौन किए, कैरोल कुरपिस्की के द्वारा किया किया गया था। ठीक है ना, किसके द्वारा, कैरोल कुरपिस्की के द्वारा किया जाता है। किस माध्यम से, तो संगीत के माध्यम से, लोक नृत्य के माध्यम से। ठीक है ना, ऑपरा एंड म्यूजिक, फिर फोक डांस, ठीक है, इन सभी माध्यम से क्या किया जाता है, लोगों में राष्ट्रीय भावना को जगाया जाता है। ठीक है, अब भाषा भी जो था ना, लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज जो था वो क्या किया था कि एक अहम भूमिका निभाया था। अब कहीं भी लैंग्वेज बहुत बड़ा रोल निभाता है, ठीक है, किसी भी चीज में। अब कैसे ये इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर था भाषा, तो जो रूस के कब्जे में, ठीक है, रूस के कब्जे के, जब रूस के द्वारा कब्जा कर लिया जाता है, ठीक है, तो क्या रूस के द्वारा किया जाता है कि जो पॉलिश भाषा था, ठीक है, उसको फोर्सफुल्ली क्या किया जाता है कि स्कूलों से हटवाया। ठीक है, बोला जाता है कि भाई आप इस भाषा को हटाइए और रसियन लैंग्वेज वाज इम्पोज्ड एवरीवेयर, और सभी जगह क्या कीजिए कि रसियन भाषा का आप इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, अब पॉलिश भाषा, अब हुआ फिर क्या कि फोर्सफुली तो कहा जा रहा था कि नहीं, आप पॉलिश भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, आपको रशियन इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, अब पॉलिश भाषा के इस्तेमाल करने के कारण फिर होता क्या है, ठीक है ना, कि चर्च में, ठीक है ना, जो प्रीस्ट और जो बाइशप है इनके द्वारा किया गया था, तो बस उठा के इनको कहाँ डाल दिया जाता है, जेल में। ठीक है, और सजा के तौर पे इनको कहाँ भेज दिया जाता है, ठीक है, इनको साइबेरिया भेज दिया जाता है। अगर आप लोग को साइबेरिया नहीं पता है तो बता दें कि जो साइबेरिया है,
ठीक है ना, वो आपको एक रशिया का, ठीक है ना, एक रशिया का एक क्षेत्र है साइबेरिया, ठीक है, जहाँ बहुत ही ज़्यादा ठंड होता है, बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ता है, माइनस में, -30 -40, ठीक है, इस हद तक वहाँ ठंड होता है। तो जर्मन इन लोगों के द्वारा जर्मन नहीं, सॉरी रशियन नहीं बोलने के कारण, है ना, इन लोगों को भेज दिया जाता है ठंड में। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट और मजेदार टॉपिक शुरू होता है, जैसे कि, ठीक है ना, कि अब भूख देखेंगे, है ना, हार्डशिप देखेंगे, पॉपुलर रिवॉर्ड, अब कुछ यहाँ से इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू होता है। अब देखते हैं इसको कि 1830 में क्या होता है ना कि यूरोप को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, ठीक है ना। क्यों सामना करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि जो 19, ठीक है ना, क्यों सामना इन लोग को करना पड़ता है, क्योंकि अब देखिए यहाँ पे समझना होगा कि 19th सेंचुरी तक होता क्या है यहाँ पे, ठीक है ना, कि क्यों 1830 में यूरोप को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, ठीक है। तो 19th सेंचुरी तक क्या होता है कि मतलब उसके फर्स्ट हाफ में पूरे यूरोप में जो, हाँ, पूरे यूरोप में जो जनसंख्या है वो काफी जबरदस्त तरीके से उसका वृद्धि हो जा, मतलब उस समय तक वृद्धि हो चुका होता है, ठीक है, यानी पॉपुलेशन काफी ज्यादा इंक्रीज कर चुका होता है उस समय तक। कब तक, 1830 तक। अब जब पॉपुलेशन ज्यादा हो गया तो क्या होगा कि जो वहां जो रोजगार होगा, ठीक है ना, जो एम्प्लॉयमेंट रेट घट जाएगा। क्यों, क्योंकि लोग ज्यादा, अब जब लोग ज्यादा हैं और काम है नहीं, ठीक है ना, लोग क्या होते जा रहे हैं, जो वहां के जो लोग थे उनकी जनसंख्या तो बढ़ गई, मगर उस हिसाब से वहां, ठीक है ना, जॉब रहा नहीं, तो लोग क्या हो गए, अनएम्प्लॉयड हो गए, ठीक है, बेरोजगारी की संख्या का क्या होने लगी, बढ़ने लगी, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं ना कि गांव से अब वो लोग जो है उनका जो, ठीक है, वो लोग क्या करते हैं कि मूव करते हैं, ठीक है ना, उनका जो पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरिया माइग्रेट, है ना, कहाँ, शहर की ओर। अब वो लोग वहां से शहर की ओर क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं, ठीक है, और वहां जाकर झोपड़ियों में रहने लगते हैं, ठीक है। अब जब शहर आए थे, ठीक है ना, तो वहां क्या था कि स्मॉल प्रोड्यूसर मतलब लघु उद्योग, ठीक है ना। तो होता क्या है कि इंग्लैंड से जो भी आया हुआ जो भी मशीनरी, जो कपड़ा था, ठीक है ना, सस्ता मशीन, है ना, मेड गुड्स, जो इंग्लैंड से आया हुआ था, कहाँ, शहरों में, ठीक है ना, उसके साथ इनका कंपटीशन होता है। ये कुछ इंडिया में जो हुआ था, है ना, उस समय तक, वो यूरोप में भी हम लोगों को देखने को मिल रहा है। ये लोग तो हाथ से कुछ बनाते थे कपड़ा, ठीक है, और इंग्लैंड के द्वारा क्या होता था कि वहां क्या हुआ था, औद्योगिक क्रांति हुआ था, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका था, तो वहां मशीन से कोई भी कपड़ा बन के आता था, तो मशीनरी से जब कपड़ा बनता था तो सस्ता होता था, और ये लोग हाथ से बनाते थे, तो ये लोग का क्या होता था, रेट हाई होता था, इन लोग का रेट सस्ता, जिसके कारण इसका डिमांड नहीं हुआ करता था, और उन लोग का सामान बहुत ज्यादा बिकता था, कंपटीशन काफी तगड़ा था। ये तो वही वाला बात हो गया, ठीक है ना, कि एक और घोड़ा दौड़ा रहे हैं, एक और गधा दौड़ा रहे हैं, मतलब घोड़ा और गधा का रेस हो रहा है, इतना मेहनत कर रहा है गधा फिर भी नहीं दौड़ पा रहा है, घोड़ा आसानी से रेस को जीत ले रहा है, ठीक है। तो क्योंकि अब आपको तो बता चुके हैं कि इंग्लैंड में क्या था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या हो गया था, काफी तगड़ा हो गया था, ठीक है ना, जिसके कारण यहाँ के लोगों को काफी ज्यादा कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा था, ठीक है। अब यूरोप में क्या था ना कि यूरोप का एक वैसा वर्ग, ठीक है, एक वैसा वर्ग, ठीक है, पीजेंट, ठीक है, यानी कि कुलीन, ठीक है, अभी मतलब वो लोग क्या था, अभी सत्ता में था, ठीक है, और वहां के जो कृषक, यानी कि जो खेती करने वाले जो लोग थे, ठीक है, अभी तक उन लोग को क्या करना पड़ रहा था कि बहुत ज्यादा टैक्स में वो लोग भी काफी ज्यादा दबा हुआ था, ठीक है ना। अब देखते जाइएगा यहाँ से भी एक विद्रोह फूटेगा, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, शहर में आया, रोजगार नहीं है, कंपटीशन है किससे, ब्रिटेन से। ब्रिटेन यहाँ लाके क्या कर रहा है, अपना सस्ता सस्ता कपड़ा बेच रहा है, यहाँ वाले का बिक नहीं रहा है, ठीक है, और यहाँ का जो किसान है वो क्या है, टैक्स के तले दबा हुआ है, ठीक है ना। अब फसल खराब हो जाने से, ठीक है ना, खाने पीने का चीज में क्या हो गया है, मूल्य भी कभी बढ़ जाता है। इस चक्कर में क्या है कि यहाँ जो, ठीक है, जो यहाँ का गरीबी वगैरह भी काफी हद तक व्यापक तौर पे या क्या हो रहा है, फैलते जा रहा है, पूरा गरीबी भी एकदम चरम सीमा पे है, ठीक है। फाइनली क्या होता है कि 1848 तक खाने पीने की, ठीक है ना, खाने पीने की शॉर्टेज होने लगती है, ठीक है, और ठीक है, व्यापक तौर पर, ठीक है ना, जो बेरोजगारी है ना, जो बेरोजगार है, मतलब बेरोजगारी से क्या होता है कि जो लोग हैं, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट के कारण जो लोग हैं, जो उनका भीड़ है, वो क्या करता है कि पेरिस, ठीक है ना, वहां जो पेरिस के जो लोग थे वो लोग क्या करते हैं कि अब
शहरों पे आ गए। अब वो लोग कहाँ निकल के चले आए? ठीक है, सड़कों पे निकल के आ गए। ठीक है, अब जब सारा भीड़ रोड पे आ गया तो जगह जगह क्या होने लगा? विरोध होने लगा। अभी बोले थे कि हो रहा है, देखते जाइए, तुरंत विरोध होगा। ठीक है, कि अब लोगों का डिमांड क्या होता है कि उन लोगों का बस यही डिमांड होता है कि भाई खाने का रेट हमेशा कम हो, उनको एक बेहतर जॉब मिले, है ना? जो कि यहाँ जो अब किसका विरोध होने लगा था? तो लुई फिलिप का। ठीक है ना? इस कदर विरोध हुआ कि अब इसको यहाँ से भागने के अलावा दूसरा कोई भी उपाय नहीं था और वो वहां से भाग जाता है। कौन? लुईस फिलिप। ठीक है, तो हम लोग एक चीज ये भी देख सकते हैं कि सॉरी 1848 का ये जो विद्रोह था वो कैसा विद्रोह था? एक कृषक विद्रोह था। ठीक है ना? कृषक मतलब फार्मर के द्वारा किया गया एक जबरदस्त विद्रोह था। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। अब नेशनल असेंबली क्या होता है? नेशनल असेंबली को, ठीक है ना, इन लोगों के द्वारा घोषित कर दिया जाता है। ठीक है ना? क्या घोषित कर दिया जाए? घोषणा मतलब नेशनल असेंबली को गणतंत्र घोषित कर दिया जाता है, यानी कि रिपब्लिक कर दिया जाता है। ठीक है, रिपब्लिक घोषित कर दिया जाता है ना? और कह दिया जाता है कि देखो यहाँ पहले क्या नियम था कि 21 वर्ष, ठीक है ना, में उस समय उस उम्र के सभी लोग जो वयस्क जो पुरुष थे, ठीक है, उनको जो वोट देने का जो अधिकार था वो सबों को नहीं था, केवल अमीर लोगों को था, पूंजीपति लोगों को था। अब बोला गया कि नहीं, सभी मिलके वोट देगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई भागम दौड़ी नहीं, जितना भी 21 साल का है सब वोट देगा। मगर यहाँ भी एक चूक है, और वो चूक है केवल मेन, कि 21 साल यानी 21 वर्ष के ऊपर सभी वयस्क पुरुषों को ही मताधिकार का ठीक है, प्रदान करने की छूट दी गई। ठीक है ना? और इस टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अभी देखते हैं कि क्या होता है कि लोगों के द्वारा बोला जाता है कि जितना भी 21 साल के जो लोग हैं, ठीक है, उनको काम करने की, सॉरी, उनको क्या है, वोट देने का अधिकार दे दिया जाता है। ठीक है ना? और रोजगार के लिए क्या किया जाता है? ठीक है, गारंटी, ठीक है ना, वर्कशॉप वर्कशॉप टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट वेयर सेटअप। और बोला गया कि आप लोगों के लिए सरकारी, है ना, कारखाना खोला जाएगा, और खोला जाने लगा। ठीक है, ये सब किसके लिए हो रहा था? पुरुषों के लिए हो रहा था। ठीक है, अब ठीक है कि 1845, ठीक है, इसके शुरुआत में 1845 के शुरुआत में क्या होता है? ठीक है ना, कि एक जगह है, ठीक है, सिलेसिया, सिलेसिया नाम का क्या है, एक जगह है। यहाँ क्या होता है ना कि रिवॉल्व, ये देखिए, वेवर्स यानी कि जो बुनकरों के द्वारा होता है क्या, और जो ठेकेदार यानी कि कॉन्ट्रैक्टर, इन दोनों के बीच में मतभेद हो जाता है, यानी कि विरोध हो जाता है। ठीक है, रीजन क्या था? तो रीजन था इन लोगों का, ठीक है ना, कि जो कच्चा माल देकर, ठीक है ना, वो लोग कपड़ा बनवा लेता था। ठीक है, कच्चा माल ये लोग क्या करता था, ठेकेदार देता था इन लोगों को, वेवर्स को, कपड़ा लेता था। लेकिन जो कपड़ा का दाम था, जितना पैसा उन लोगों को मजदूरी मिलना चाहिए, वो मजदूरी उन लोग को देता नहीं था। यानी कि यहाँ भी फिर विद्रोह होगा, मजदूरी कम मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग, ठीक है, कहाँ गया, हाँ, देखते हैं। तो क्या हुआ कि एक पत्रकार महोदय थे, ठीक है, जिनका नाम था विलियम वॉल्फ। इनके द्वारा क्या किया, मतलब एक घटना को बताया जाता है। क्या बताया जाता है? ठीक है ना, कि देखिए, इनका कहना था कि एक गांव था, ठीक है ना, इसमें करीब 18,000 आबादी वाले सूती कपड़ा मतलब बुनकर रहते थे। ठीक है, बुनकरों का क्या था, एक व्यवसायी था। ठीक है ना, जो 18,000 आबादी वाले जो सूती कपड़ा का जो बुनकर थे, जो वेवर्स थे, ठीक है ना, उनका जो बिजनेस था वो मतलब सबसे ज्यादा था। ठीक है, अब क्या था कि जितना भी लोग थे उसमें सबसे ज्यादा तो वेवर्स थे, बुनाई करने वाले लोग थे। अब इसका इस्तेमाल क्या करता है, ठेकेदार फायदा उठाता है। ठेकेदार बोलता है कि इतना में बना कर दोगे, तो बोला नहीं, आप बहुत कम मजदूरी दे रहे हैं, तो ठीक है छोड़ो हटाओ, हम किसी और क्या बनवा लेंगे। अब यही तो हो जाता है ना कि जब लोग अधिक, काम कम, तो इसका फायदा कौन उठाता है? कॉन्ट्रैक्टर उठाने लगा। ठीक है ना,
कॉन्ट्रैक्टर क्या करने लगा, इसका फायदा उठाने लगा और धीरे धीरे करते करते मजदूरी अब बढ़ाने का ये लोग नाम ही नहीं लेता था, है ना। यानी मजदूरी कम रह गया और काम ज्यादा। तो बस आइए पढ़ते हैं विद्रोह के बारे में, पढ़ना ही यही है ना। तो 4 जून 2 बजे निकल पड़ता है भीड़, ठीक है। किसका, बुनकरों का, वेवर्स का। किधर, ठेकेदार की कोठी की ओर, ठीक है ना। वे रीजन क्या था, डिमांड क्या था, तो ज्यादा मजदूरी की मांग कर रहे थे उनके पास, ठीक है ना। अब डिमांड तो एक ही था, है ना, कि भाई हम लोग का क्या करो, जो वेज है, ठीक है ना, जो हम लोग का जो मजदूरी है उसको बढ़ाओ। अब जब ये लोग जाता है तब एक तो घृणा की नजर से, ठीक है, मतलब इनके साथ व्यवहार सही नहीं किया जाता है, ऊपर से धमकियां भी दिया जाने, मतलब इन लोग को धमकी भी दिया जाता है इन लोग, उन लोगों के द्वारा। किसके द्वारा, तो जो ठेकेदार लोग थे, पूरा धमकाता उमकाता है, भागता है कि नहीं यहाँ से, क्या करने आया, तुम्हारी इतनी हिम्मत, ऐसे फलाना ढिमका। अब भीड़ था, बस अब क्या मतलब, जो भीड़ था वो क्या होता है कि घर में घुस जाता है, ठीक है ना। घर क्या में क्या हुआ, भीड़ घुस गया, स्मैश्ड, लगा तोड़ फोड़ करने, ठीक है। बड़ा चमचमाता हुआ फर्नीचर वगैरह जो भी सामान था सबको ये लोग तोड़ फोड़ घुस के मचाना शुरू करता है। कौन, वेवर्स लोग, ठीक है। जो वेवर्स था, जो बुनकर था, घुस के क्या करता है, तोड़ फोड़ मचाना शुरू कर देता है। उतना से ही काम नहीं बनता है, वहां से जो, ठीक है, जो कपड़ा का जो स्टोर हाउस होता है वो लोग वहां जाके घुस जाता है, ठीक है। जितना स्टोर हाउस में कपड़ा रखा रहता है सब लूट लेता है। ठेकेदार भी जान बचाकर क्या करता है, कॉन्ट्रैक्टर भागता है वहां से पड़ोस के गांव में, ठीक है ना। तो पड़ोस के गांव वाला भी उसको अपने यहाँ रहने की मतलब के लिए जो शरण होता है वो मतलब नहीं देता, कहता भाई निकलो यहाँ से, तुमको हम यहाँ पे भी स्टे नहीं करने देंगे, है ना, आप निकलो यहाँ से। तो करीब 24 घंटे के बाद फिर सेना वगैरह आ जाती है, ठीक है। उसके बीच में क्या होता है कि जो वेवर्स है उन दोनों के बीच में क्या होता है, टकराव होता है, ठीक है ना। और करीब 11 जो वेवर्स थे वो क्या हो जाते हैं, ठीक है, वो मारे जाते हैं, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। द रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। तो देखिए क्या होता है कि 1848 में जब अनेक यूरोपीय देश, ठीक है ना, मतलब गरीबी, मतलब अभी तक क्या हो रहा था कि गरीबी, बेरोजगारी, ठीक है ना, अनएम्प्लॉयमेंट है ना, भुखमरी से लोग ग्रसित थे, किसान मजबूर, मतलब किसान हो गया, मजदूर हो गया, सब विद्रोह करने लगे थे, कहीं भी होता है, ठीक है। उस समय भी अब तो एक और तो वो लोग कर ही रहे थे, अब लिबरल्स यानी कि अब एक लोग एक और किसान मजदूर विद्रोह कर रहे थे, ठीक है ना। दूसरी ओर क्या हो जाता है ना कि जितने भी पढ़े लिखे मिडिल क्लास हैं इन लोगों के द्वारा भी मतलब क्रांति शुरू कर दी जाती है, ठीक है ना। इन लोगों के द्वारा भी क्या करती है मतलब जो क्रांति है शुरू कर दी जाती है, ठीक है ना। अब जब इन लोगों के द्वारा क्रांति शुरू कर दी जाती है तो होता क्या है कि अब फरवरी 1848 की घटना है, ठीक है ना। उस समय तक अब राजा को क्या करना पड़ता है कि गद्दी को छोड़ना पड़ता है, ठीक है ना। 18, ठीक है ना, अब राजा को क्या करना पड़ता है, गद्दी वगैरह छोड़ना पड़ता है, ठीक है। और गणतंत्र की घोषणा मतलब रिपब्लिक क्या कर दिया जाता है, रिपब्लिक घोषित कर दिया जाता है, ठीक है ना। हाँ, जिसमें वही सभी वयस्कों को क्या वोट का अधिकार मिल गया, ठीक है ना, सभी वयस्कों को क्या मिल गया, वोट का अधिकार मिल गया, ठीक है। तो अब अभी तक जो स्वतंत्रता है ना, यानी कि अभी तक स्वतंत्र राष्ट्र यानी स्वतंत्र स्टेट अस्तित्व में नहीं आया है, ठीक है ना। ये नहीं कि स्वतंत्रता मिल गया है, एक स्वतंत्र स्टेट बन गया है, ठीक है ना। स्टेट कहने का मतलब आप एक कंट्री से यहाँ पे समझेंगे, ठीक है ना। तो स्वतंत्र राज्य मतलब स्टेट्स के रूप में अभी ये निकल के आया नहीं है, ठीक है। ये जो इंडिपेंडेंस नेशन है ना, स्टेट्स है ना, वो अभी निकल के आया नहीं है, ठीक है। अभी उस समय क्या था, जैसे कि जर्मनी हो गया, इटली हो गया, पोलैंड हो गया, ठीक है। तो उन सभी जगह क्या हुआ था ना, ठीक है, कि वहां के जो मतलब जो लिबरल्स यानी कि उदारवादी जो मध्यम वर्गीय यानी कि मिडिल क्लास के जो महिला पुरुष, ठीक है ना, वो लोग क्या करता है कि संविधान की मांग कर देता है, ठीक है ना। वो लोग क्या करता है, कहाँ, जर्मनी, इटली, पोलैंड, इन सभी देशों में, ठीक है ना। क्योंकि विद्रोह पूरे यूरोप में चल रहा है तो हम कई देशों को देख के चलेंगे, इसीलिए तो ये चैप्टर थोड़ा सा टफ हो जाता है आप लोगों का, ठीक है ना।
तो राष्ट्र अभी क्या होता है कि उन लोगों के द्वारा संविधान का मांग किया जाने लगता है और साथ ही राष्ट्र के एकीकरण पर जोर दिया जाता है, मतलब कि ठीक है, एक साथ बांध कर एक देश के रूप में कैसे वो बने, इस पे जोर दिया जाने लगता है। अब उन लोगों द्वारा क्या होता है कि एक मतलब देखता है कि भाई देखो, एक तो ऐसा ही लोगों का भीड़ है, जन आक्रोश है, चलो हम भी फायदा उठा लेते हैं और एक देश की मांग को आगे बढ़ाते हैं। बस ये लोग भी क्या किया, देखा कि इतना जन आक्रोश चल ही रहा है, ठीक है, बस फायदा उठाता है ये लोग भी और क्या करता है कि एक देश की मांग को आगे बढ़ाता है। अब जब देश बनेगा, है ना, तो देश में मतलब एक देश के अंदर क्या क्या उसका मांग था, तो मांग था, ठीक है, कि देश के लिए मतलब एक संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, पार्लियामेंट होना चाहिए, एक देश के लिए क्या होना चाहिए, पार्लियामेंट होना चाहिए, ठीक है ना, मतलब नेशन स्टेट चाहिए, कैसा वाला, तो पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन होना, कॉन्स्टिट्यूशन वाला एक देश चाहिए जिसका एक अपना संविधान हो, अपना नियम हो, कुछ कायदे हो, फ्रीडम ऑफ प्रेस, प्रेस की आजादी, ठीक है ना, स्वतंत्र प्रेस होना चाहिए, जिससे जिससे क्या हो कि मतलब लोगों का जो विचार है वो निकल के बाहर आ सके। फिर फ्रीडम एसोसिएशन, मतलब कोई भी लोग किसी भी, ठीक है ना, मतलब किसी भी मतलब पॉलिटिकल यूनियन, सॉरी, क्या बोल रहे हैं कि संगठन बनाने की लोगों को क्या होनी चाहिए, आजादी होनी चाहिए, है ना, फ्रीडम एसोसिएशन। क्योंकि अब संगठन रहता है तो क्या होता है कि एक, ठीक है, एक प्रेशर होता है किसके ऊपर, वहां के राजाओं के ऊपर, अगर वहां मंत्री है, ठीक है ना, पार्लियामेंट्री है तो एक मंत्रियों के ऊपर, है ना, जिससे लोग क्या होता है कि ढंग से काम करता है। अब जर्मन में क्या होता है, ठीक है ना, कि जर्मनी में बड़ी संख्या में पॉलिटिकल यूनियन, ठीक है ना, ने क्या करता है कि फ्रैंकफर्ट जो शहर होता है, ठीक है ना, जितना भी मतलब, अब वहां के जो लोग थे ना, कौन, जितना भी मिडिल क्लास प्रोफेशनल बिजनेसमैन, ठीक है, वो लोग किसके मतलब किसके पक्ष में, तो नेशनल असेंबली के पक्ष में सब फैसला लेते हैं, ठीक है, उन लोगों के द्वारा जो, ठीक है ना, जो फैसला होता है वो किसके पक्ष में होता है, नेशनल असेंबली के पक्ष में होता है, ठीक है। 18 मई 1848 में, ठीक है, टोटल जो लोग हैं वो चुने जाते हैं और करीब 831, है ना, 831 जो होते हैं वो इलेक्ट होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, यानी इतने प्रतिनिधि जो हैं वो चुने जाते हैं, 831। अब जो फ्रैंकफर्ट, ठीक है ना, वहाँ जो लोग चुने जाते हैं, अब संसद में शपथ ग्रहण वो लोग करना रहता है, ठीक है, तो ये जो संसद था, मतलब ये जो पार्लियामेंट, मतलब जहां लोगों को क्या करना था, शपथ लेना था, ठीक है ना, तो वो क्या होता है कि एक सेंट पॉल चर्च होता है, ठीक है ना, एक चर्च है सेंट पॉल, तो जो सेंट पॉल चर्च होता है वहां लोगों को बुलाया जाता है, ठीक है ना, यहाँ लोगों को क्या बुलाया कहा जाता है कि आइए, और जो जर्मन जो, ठीक है ना, और जर्मन नेशन है, ठीक है ना, तो जर्मन नेशन के लिए क्या होता है कि एक, ठीक है ना, जो एक ड्राफ्ट, ठीक है, देखिए संविधान बनने से पहले ड्राफ्ट तैयार किया जाता है। ड्राफ्ट होता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारा जो संविधान होगा, ठीक है, वो क्या कैसे बनेगा, क्या नियम उसमें होगा। इंडिया में भी, भारत में भी जब संविधान बन रहा था तो ड्राफ्ट कमेटी का गठन किया गया था, ठीक है, तो इन लोगों के द्वारा भी क्या किया गया, ड्राफ्ट तैयार किया गया, ठीक है ना। अब ये सब काम ना वैसे राजा को सौंपा गया, ठीक है ना, जो किसके, जो पार्लियामेंट के अंदर रह के काम, मतलब जो काम करता है ना, जो पार्लियामेंट के अंदर रहता, ये सब वैसे अभी भी राजा है ही, ठीक है ना। अब देखिए कि मतलब प्रतिनिधि के तौर पे राजा किसके, पार्लियामेंट के अंतर्गत में ही रहता, ठीक है। अब पार्लियामेंट के अंदर अगर राजा रहेगा तो राजा का, ठीक है ना, जो मोनोपोली, ठीक है ना, या फिर जो, ठीक है ना, जो एकाधिकार, है ना, वो तो चलता नहीं राजा का। तो पर्शिया का जो एक राजा था, ठीक है, विलियम फोर। अब तो लोग सोचा कि भाई इसी को बनाया जाएगा, है ना, लोग के द्वारा डिसाइड होता है, लेकिन ये राजा जो होता है ना, ये मतलब अब राजा को बनाना चाहता था, ठीक है ना, लेकिन ये क्या राजा है कि और जो राजा, है ना, और भी जो राजा थे जो अगेंस्ट था किसका, ठीक है, इस रिपब्लिकन का, ठीक है, इस पार्लियामेंट्री जो सिस्टम था, इसके क्या था, बहुत राजा विरोध कर रहा था, बोला था अरे मेरा शासन चला जाएगा, मेरा पावर चला जाएगा, ठीक है ना। अब जो विलियम फोर है ये भी उसी के साथ चला जाता, वही सब राजा के साथ चला जाता है। अब जैसे ही राजा उधर चला जाता है, अब बस ये आपस में क्या होता है, यहाँ के जो उसके जो लोग होते हैं, ठीक है ना, हाँ, जो अपोजिशन ऑफ द, ठीक है, एरिस्टोक्रेसी और मिलिट्री, ठीक है, अब इन लोग के बीच में ही विरोध बढ़ जाता है
और जो ये जो ठीक है पार्लियामेंट जो है, ये जो अभी-अभी जो बना ही है, उसका तो बेस ही कमज़ोर पड़ जाता है ऐसे में। जो संसद का जो सामाजिक आधार है, ठीक है ना? जो ठीक है ना? जो सोशल बेस है, वो कमज़ोर पड़ जाता है। होता क्या है कि मध्य वर्ग का जो प्रभाव अब इसमें क्या था इस समय कि मिडिल वर्ग का जो प्रभाव था वो बहुत ज़्यादा था, ठीक है ना? अब उसके प्रभाव अधिक होने के कारण जितना भी जो मज़दूर और जो कारीगर वर्ग है, उन लोगों का तो सुना ही नहीं गया, जो डिमांड, ठीक है ना? फिर लास्ट में कुल मिला के होता क्या है ना कि अंत में सैनिकों को बुला लिया जाता है और असेंबली को भंग कर दिया जाता है। हटाओ यार कुछ काम-धाम नहीं होगा, चलो जाओ भागो यहाँ से सब, है ना? वही हो गया आपस में लड़-मड़ गया, असेंबली भंग हो गया, किसी का काम हुआ नहीं। अब देखिए कि अब जो भी इस तरीके का जो आंदोलन है ना, इसमें जो महिलाएँ थीं, ठीक है? महिलाओं के द्वारा क्या होता है ना कि काफ़ी ज़्यादा बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया जाता है, ठीक है ना? महिलाओं को, है ना? काफ़ी ज़्यादा बढ़-चढ़ कर महिलाओं के द्वारा हिस्सा लिया जाता है, इन सभी चीज़ों में। तो और हाँ, कहाँ थे? कि महिलाओं के जो द्वारा क्या होता है कि काफ़ी इसमें बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया जाता है, ठीक है? अब महिला के द्वारा हिस्सा तो मतलब काफ़ी पार्टिसिपेट तो की है, ठीक है ना? लेकिन उसके अधिकार, है ना? उसको जो अधिकार मिलना था, ठीक है? वो अभी भी डाउट में था, ठीक है ना? जबकि हर चीज़ में महिलाएँ भाग ले रही थी। महिलाओं के द्वारा हर चीज़ में क्या लिया जा रहा था? भाग लिया जा रहा था। चाहे वो ठीक है ना? अब कहाँ गया? हाँ, अब चाहे वो संगठन को बनाना हो, ठीक है ना? है ना? संगठन में या फिर कोई भी पेपर वगैरह शुरू करना, कोई भी राजनीतिक बैठक करना, वो तो सभी में महिला भाग ले रही थी। प्रदर्शन में भी महिला लोग भाग ली ही थी। लेकिन महिला को अब मिला क्या? तो महिला को क्या किया जाता है, ठीक है ना? तो महिलाओं को तो ठीक है, महिलाओं को असेंबली के चुनाव में पार्टिसिपेट करने के लिए कोई बात कहा ही नहीं जाता है। किसी भी तरीके का आधार महिलाओं को, ठीक है ना? उस पार्लियामेंट में, ठीक है? उस असेंबली में उन लोग को क्या किया जाता है कि चुनाव से एकदम वंचित रखा जाता है कि आप लोग वोट नहीं दे सकते हैं। वोट का अधिकार उनको दिया ही नहीं गया। बस केवल दर्शक के रूप में खड़े रहिए और खड़ा रह के क्या होगा, ठीक है ना? विजिटर गैलरी, बस दर्शक के रूप में विजिटर गैलरी में खड़े रहिए और दर्शक के रूप में देखते रहिए कि क्या अंदर काम-काज क्या और कैसे चल रहा है। तो कुल मिला के बस बात वही होता है, ठीक है ना? अभी तक कि जो भी रूढ़िवादी ठीक है? जो भी पुरानी सोच के जो लोग थे उनके द्वारा जो ठीक है 1848 से, है ना? वो दबाने की कोशिश की गई, लेकिन क्या हुआ? कुछ फ़ायदा हुआ नहीं, ठीक है? फाइनली उन लोगों को क्या लगा कि भाई देखो अब ये सब जो वर्ग है ना, ठीक है? अब इन लोग को जितना भी दबाने की कोशिश किए, कुछ हुआ नहीं, है ना? सभी देश में तो वही चल रहा था, कुछ हुआ नहीं, ठीक है? मोनार्की वगैरह अब चलने वाला नहीं है। अब फाइनली क्या करो कि जो हिस्से की माँग कर रहा है, अब उसको देना ही होगा, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है ना? तो हैम्बर्ग्स, ठीक है? और जो रूस वाला जो क्षेत्र था, फिर वहाँ क्या था, जो ठीक है, जो किसान वगैरह होता था, बंधुआ मज़दूर था, ये सब जो था, उन सभी चीज़ को क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। कहाँ? हैम्बर्ग्स और रूस वाला क्षेत्र में, ठीक है ना? ये सब चलता था, ठीक है ना? बंधुआ मज़दूरी के रूप में, ठीक है? कि आप अगर उसका मतलब आप हमसे पैसा लिए, नहीं चुका पाएँ, तो बदले में आपको क्या करना होगा, हमारे यहाँ काम करना होगा, जब तक आपका पैसा पूरी तरह मतलब चुक नहीं जाता हो, ठीक है? तो ये सब बदलाव देखने को आखिरकार मिला, ठीक है ना? और वेट है अभी भी कि महिलाओं को कब वोट का अधिकार मिलता है, ठीक है ना? तो आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक जिन लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो, वो प्लीज़ दोस्तों तक आप लोग दोस्तों को बताइए, ठीक है? अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। अभी तक अगर आप लोग ने सब्सक्राइब भी नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि क्या होगा कि हम और इन्फॉर्मेशन के साथ, ठीक है? और अच्छे से वीडियो को बना सकें। क्योंकि हमारा उद्देश्य केवल वीडियो बनाना नहीं होता है, बल्कि ये पूरा कोशिश करना होता है कि एनसीईआरटी बुक को बढ़िया से आप लोगों को समझा सकें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। किसी नहीं, इसी के अगले नेक्स्ट टॉपिक के साथ।